नमस्कार दोस्तों, मनी मार्केट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कहां पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसा हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था, ठीक आज वैसे ही आ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही रिएक्ट किया। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपन हुई थी और गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छी बाइंग देखी गई। और जैसा कि मैंने पहले भी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ की थी, ठीक वहीं पर जाकर के फिर वापस आ गई और पूरे दिन कंसोलिडेशन करती रही। खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने ही सुबह में जब ये दिन का हाई इसने ब्रेक किया था, तब हमने एक स्टडी भी पोस्ट की थी जिसमें हमें 40-45 पॉइंट का एक प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन सारे दिन एक रेंज बाउंड घूमती रही, ज़्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त हुई। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, सॉरी निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसमें हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जब इसने एक अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था 5 मिनट के नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब हमने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था। हालांकि वो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम था। ये देखिए, यहाँ पर जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तब हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जिसमें हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया था। मैंने स्टडी को बाद में आपको स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से देखना है कि कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से मिल सकती है। थोड़ा सा इसको हम और जूम करते हैं तो अच्छे से दिखेगा। कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये यहाँ तक तो समझ लीजिए कि नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं पर फ्लैट में ओपन होती है, आज आज की क्लोजिंग लगभग 40,679 के आसपास में, 680 के आसपास में आई है। इसी के आसपास ओपन होकर के एक बार अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है, यानी आज का जो लो है लगभग 40,574 के आसपास, तो एक अच्छी शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है जिसमें हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आ सकती है 46,600 तक। इसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर से 46,200 तक का हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं अगर ऊपर की तरफ देखें तो एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 46,993 पर है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का हाई है। तो इसको अगर एक बार बैंक निफ्टी तोड़ पाती है तो फिर 200 पॉइंट का ऊपर साइड में हमें कॉल साइड में ट्रेड मिल सकता है, जो कि अगला रेजिस्टेंस हमें 47,200 पर मिलेगा। और यहाँ पर रुकने के बाद इसको भी अगर ब्रेक करती है तो फिर हमें एक अच्छा शार्प मोमेंटम आगे की साइड में हमें 47,400 के आसपास में मिलेगा, क्योंकि 400 के आसपास में फिर से दोबारा रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल के सेशन में। आइए देखते हैं निफ्टी में कैसा रहेगा। निफ्टी ने आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया। पहले तो जब दिन का हाई इसने ब्रेक किया तो हमने यहाँ पर 5 मिनट में देखें तो काफी अच्छी मोमेंटम दिया। और देखिए यहाँ से इसने ब्रेक किया था, यहाँ तक का इसने दिया। फिर इसके बाद जब इसने डाउन साइड को ब्रेक किया, दोपहर बाद करीब इसने करीब
12 साढ़े 12 बजे के आसपास में इसने जब ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यहाँ पर, तो देखिए एकदम शार्प सेलिंग आई, जो कि बहुत अच्छी सेलिंग थी। हालांकि मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था आज, बट ये अच्छा एक मोमेंटम था, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पर ये घूमती रह गई। अब कल के लिए हमें, एक तो ये आज का जो हाई है ये हमारा रेजिस्टेंस है, और दिन का जो लो है ये हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे साइड में हमें अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, अप साइड में ही अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि आप देखेंगे डाउन साइड में अगर डे लो को ब्रेक करती है आज के, तो यहाँ पर फिर एक स्ट्रक्चर है, एक जोन बना हुआ है जहां पर रुक सकती है। हालांकि 30-40 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें एक अच्छी शार्प सेलिंग 21,825 तक पुट साइड में देखने को मिल सकता है। हालांकि आज न्यूज के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश रही, लेकिन दोपहर बाद दोनों ही बेरिश में आ गई, और बैंक निफ्टी ने तो खास कोई मोमेंटम किया नहीं। तो इस तरह से कल की हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी हो सकती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम किसी प्रकार का यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स ज़्यादातर लैगिंग होते हैं, यानी प्राइस एक बार निकल चुका होता है तब इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है। इतनी देर में तो आपका ट्रेड ही खत्म हो जाता है, तब तक क्या करेंगे। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप कैंडल को देखें और कैंडल को समझें कि ये कैंडल के कहना क्या चाहती है। देखिए कैंडल, यहाँ पर देखिए, जब सुबह इस मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पर ओपन हुई, फिर थोड़ा सा नीचे आई। आप देखिए अप साइड में इन्हें इसने एक बुलिश टाइप की कैंडल बनाई हुई है, यानी नीचे में बिक निकली हुई है। यहाँ पर यहाँ पर ओपन हुई, फिर इसके बाद सेलर्स ने ट्राई किया नीचे ले जाने के, लेकिन नीचे ले नहीं जा पाए, यहाँ तक आए। इसके बाद फिर बायर्स ने आकर के इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो हमें कैंडल से जो चार्ट होता है वो सब कुछ बता देता है, और वो क्विक बताता है, जो कि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। देखिए कल के लिए हमारा मेन रेजिस्टेंस जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, क्योंकि ये आज ब्रीच हो चुका है, तो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। ये रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम, यानी 22,000 तक, 22,200 तक का हमें फिर से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अपर साइड में मिल सकती है। डाउन साइड में भी अगर यहाँ कहीं पर खुलती है, ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो फिर हमें मुश्किल है। नीचे साइड में, पुट साइड में तो मुश्किल ही होगा, लेकिन जब दोबारा रिटेस्ट करेगी तब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि देखिए कि एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, इसको इसने ब्रीच कर दिया, लेकिन जब इसने यहाँ पर बायर आए, बायर जो है वो अच्छी तरह से ऊपर दोबारा ले नहीं जा पाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी क्रिएट हो गया है इस एरिया में। इस एरिया में भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं पर क्लोजिंग आई हुई है। हाँ, अगर यहीं पर ओपन होती है और एक बार थोड़ा सा ऊपर जाती है ऐसे, तो ऊपर जाने के बाद हमें एक बार फिर से ऐसे आकर के, ऐसे जब प्राइस एक्शन बनाएगी तो यहाँ से हमें दोबारा एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है, और यहाँ की एंट्री हमें यहाँ तक एक अच्छा कॉल साइड में
ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर हमें बताएं। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि अभी ये बिल्कुल साधारण से वीडियो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। आपको कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड ढूंढना चाहिए, कैसी कैसी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, तो हमें एक अच्छा ट्रेड दिन भर में मिल सकता है। ज़्यादा ट्रेड अवॉइड भी करना चाहिए। हालांकि मैं दिन भर में मैक्सिमम 1 से 2 ही ट्रेड लेता हूँ, वो चाहे स्टॉप लॉस चला जाए या प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि दूसरा ट्रेड रिवेंज में हो जाता है। एक बार आपने अगर स्टॉप लॉस दे दिया तो फिर आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो जाए, उसमें लॉस हो जाता है। इसी प्रकार एक बार अगर आपके जेब में प्रॉफिट आ गया, फिर आप सोचते हो कि और ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, तो हो सकता है कि आपने जो कुछ कमाया है उससे ज़्यादा कमा दें। इसलिए ज़्यादा ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। एक ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड, अगर एक में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड को हमेशा 50% के 50% के रिस्क में ही लेना चाहिए। यानी अगर आपने दिन भर में एक पहले ट्रेड में 2,000 रुपये बना लिए, तो उसमें कम से कम आपको आधा तो बचा के रखना चाहिए। 1,000 से ज़्यादा फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए। यहाँ पर 1,000 2,000 एक मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप जितना भी ट्रेड करते हैं, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको या किसी को भी टिप्स एडवाइस या गाइड नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ या मात्र सीखने और समझने के लिए है। या आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे साथ में आ, अपना व्यू भी मैच कर सकते हैं, या आपको नॉलेज है तो आप हमें भी गाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।